मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय नवीनचलच्चित्रं नीत्वा स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन। अद्य वयं प्रत्यय प्रकरणम् इति पठामः। आज हम सभी प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्यय का तात्पर्य यह है, यह शाब्दिक अर्थों को देखें तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अ। प्रति का अर्थ है साथ में किंतु बाद में, जबकि अ का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ बनता है साथ में पर बाद में चलने वाला। या चलने वाले वे शब्दांश जिनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका अपना स्वतंत्र कोई भी अर्थ नहीं होता, किंतु वे शब्द अथवा धातु के साथ जुड़कर उसके रूप एवं अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। हम सभी देखें, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर पूर्ण पद बनता है पठित्वा। पठ अर्थात पढ़ना, किंतु यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़ देने पर इसका अर्थ परिवर्तित होकर के पढ़कर ऐसा अर्थ बन जाता है। और प्रत्यय के विषय में हम जानना चाहें तो प्रत्यय के तीन भेद हैं। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है, किंतु ये प्रत्यय तिंग प्रत्यय से भिन्न होते हैं, क्योंकि धातुओं के पीछे जो तिंग प्रत्यय लगते हैं जिनके माध्यम से धातुएं बनती हैं, जैसा कि तिप तस झी सिप थस था मिप वस्मस, ऐसे 9 प्रत्यय हैं। इनके अतिरिक्त धातुओं में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हेतु जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं। कृत प्रत्यय का अध्ययन आज हम सभी करेंगे, जिनमें क्रमशः कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग करने से धातुएं अव्यय बन जाती हैं। सत्र, सानच, तव्यत और अनियर तथा यत प्रत्यय का प्रयोग करने से धातुएं विशेषण बन जाती हैं। कता, कतवतु, तव्यत, अनियर, यत इन प्रत्ययों का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के लिए किया जाता है। इसी प्रकार त्रिच प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय, णुल प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय धातुओं को संज्ञा में बदलने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात क्रमशः प्रथम पंक्ति के इन प्रत्ययों से अव्यय पद का निर्माण होता है। सत्र, सानच इत्यादि से विशेषण का निर्माण होता है। कता, कतवतु, तव्यत, अनियर, यत के माध्यम से भूतकाल की क्रियाओं का निर्माण होता है। त्रिच, कृतिन, णुल, ल्युट प्रत्ययों से धातुओं को संज्ञा में परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए हम सभी कृत प्रत्यय के प्रारंभिक 3 भेदों का अध्ययन करें। अभी हम सभी कत्वा प्रत्यय का अध्ययन करें तो यहाँ ऊपर देखिए हेडिंग दी हुई है, धातु, प्रत्यय, सिद्ध रूप अर्थात पूर्ण पद और उनका अर्थ। क्रमशः हम देखें, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर पठित्वा ऐसा रूप बनता है और अर्थ में परिवर्तन होकर के पढ़कर यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार गम धन कत्वा, गत्वा अर्थात जाकर, खाद धन कत्वा, खादित्वा अर्थात खाकर, दा धन कत्वा अर्थात दत्वा, देकर, नी धन कत्वा अर्थात नीत्वा, लेकर। सामान्य रूप से यदि हम वाक्य बनाएं, बालक घर जाता है तो बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है, ये अर्थ बनता है। किंतु यदि हम उसमें कत्वा प्रत्यय का एक उदाहरण डाल दें, पठ धन कत्वा, तो बालकः पठित्वा गृहं गच्छति, बालक पढ़कर घर जाता है, ऐसा अर्थ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से लेप प्रत्यय, लेप का अर्थ भी करके ऐसा अर्थ में आता है। जहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हीं धातुओं में यदि उन धातुओं के पहले उपसर्ग लगा हो
तो उपसर्ग होने पर, धातुओं में उपसर्ग होने पर कत्वा स्थाने ल्यप, ऐसा सूत्र कहता है, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रधन्नम, यहाँ गलत दिया हुआ है, प्र शब्द है, प्राधन्नम, धन ल्यप, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके। इसी प्रकार से विधन ज्ञा, धन ल्यप, विज्ञाय अर्थात जान करके। इसी प्रकार से आधन गम धन ल्यप, ये आ लिखा हुआ है, आंग प्रत्यय में आ शेष बचता है, आंग उपसर्ग में आ शेष बचता है, तो यहाँ आप उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय मिलकर के आगत्य शब्द बना है, अर्थात आ करके। इसी प्रकार से आधन दा धन ल्यप, आदाय अर्थात लेकर, वि धन स्मृ धन ल्यप, विस्मृत्य अर्थात भूलकर। वाक्य की दृष्टि से देखें तो छात्रः गुरुम प्रणम्य गृहम गच्छति, छात्र गुरु को प्रणाम करके घर जाता है, ऐसा वाक्य निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से विषयम विज्ञाय अध्ययनम करोति, विषय को जानकर अध्ययन करता है। विद्यालयम आगत्य अध्ययनम करोति, विद्यालय आकर के अध्ययन करता है, ऐसा वाक्य बनाया जा सकता है। आगे हम सभी तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करें। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए शब्द के साथ आता है। जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया, पठधन तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए। यदि वाक्य की दृष्टि से देखें तो छात्रः पठितुम विद्यालयम आगच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय आता है। गम धन तुमुन गंतुम, जाने के लिए। इसी प्रकार से खाद धन तुमुन खादितुम, खाने के लिए। छात्रः खादितुम पाकशालाम गच्छति, या बालकः खादितुम पाकशालाम गच्छति, बालक खाने के लिए भोजनालय जाता है। दाधन तुमुन दातुम, शिक्षकः ज्ञानम दातुम विद्यालयम गच्छति, शिक्षक ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालय जाता है। इसी प्रकार से निधन तुमुन नेतुम, हम सभी बाजार सामग्री लाने के लिए जाते हैं, तो वस्तूनि नेतुम विद आपणम गच्छति, या अहम वस्तूनि नेतुम आपणम गच्छामि, मैं वस्तु लेने के लिए बाजार जाता हूँ। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक बार पुनः हम सभी देखें। कत्वा प्रत्यय पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, दत्वा देकर। इसी के स्थान पर यदि धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, उस अवस्था में प्राधन्नम धन ल्यप प्रणम्य, विज्ञाय आगत्य अर्थात आकर, आदाय अर्थात लेकर, विस्मृत्य अर्थात भूलकर। और तुमुन प्रत्यय में जैसा कि हम देख सकते हैं, पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, सह गृहम गंतुम उद्धतः अस्ति, वह घर जाने के लिए तैयार है, उद्धतः अर्थात तैयार है, गंतुम जाने के लिए। खादितुम उदाहरण में बता चुका हूँ। इसी प्रकार से दातुम देने के लिए, और नेतुम। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे यह कत्वा, ल्यप और तुमुन तीनों प्रत्ययों के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यय धातुओं में लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शेष प्रत्ययों का अध्ययन हम सभी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करें। नमो नमः। पुनर्मिलामः।